नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक दुआ बैतुल खला में दाखिल होने के बारे में पढ़ेंगे। हम चाहे घर में हों, बाहर हों, कहीं भी हों, हम दिन में 1 मरतबा, 2 मरतबा या 3 मरतबा, शाम को, दोपहर को या रात को हम बैतुल खला में ज़रूर दाखिल होते हैं। ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है, हम इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। दिन में, रात में हम आते जाते हैं, बैतुल खला में दाखिल होते हैं, लेकिन कभी भी हमने दुआओं का एहतमाम नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला में जाने की दुआ सिखाई। बैतुल खला नापाक जगह है और जहाँ पर जिन और जिन्नियों का ठिकाना है, वो रहते हैं। अगर हम उस जगह जाते हैं तो इन चीज़ों से पनाह मांगने की ज़रूरत है। याद रखिए, जब हम बुरी जगह जाने से पहले अल्लाह ताला से उन चीज़ों की पनाह मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमारी उन खबीस चीज़ों से यानी जिन और जिन्नियों से हमारी हिफाजत फरमाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को भी ये दुआ सिखाएं और घर में जितने लोग हैं उनको भी ये दुआ सिखाएं, इसलिए कि वो एक नापाक जगह है और वहाँ जाने से हमें बेशुमार परेशानियों और मसाइल का सामना भी हो सकता है। हमें ये करना चाहिए कि अपने घर के दरवाज़े के बाहर यानी जो हमारा बैतुल खला है उसके दरवाज़े के बाहर ये दुआ लिख कर लगा दें। जब भी आप आते जाते उस दुआ पे आपकी नज़र पड़ेगी तो आप वो दुआ ज़रूर पढ़ेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो दुआ आपको याद हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। इसी तरह आप अपने छोटे बच्चों को वहाँ पे खड़ा करें, उनसे बोलें पहले ये दुआ पढ़ें फिर वो अंदर दाखिल हों। इस तरह उनकी आदतें पुख्ता होती जाएंगी और उन पुख्ता आदतों में से एक आदत ये भी हो जाएगी कि वो बग़ैर दुआ पढ़े बैतुल खला में दाखिल नहीं होंगे। देखें कि आजकल हर एक दूसरा इंसान परेशान है, एक मसाइल का शिकार हैं। जैसे कि ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, आपस में इत्फाक व मोहब्बत नहीं, हर तरफ बदगुमानी है, बदजनी है, बेशुमार चीज़ें हमारे आसपास मंडला रही होती हैं। वो सिर्फ इस वजह से है कि हम लोग बिना दुआ पढ़े वाशरूम बैतुल खला में दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इन खबीस जिन्नों और जिन्नियों की जो बुरी आदतें हैं या वो बुरी चीज़ें हम पर असर अंदाज होना शुरू हो जाती हैं और हम लोग परेशान रहते हैं। और इन परेशानियों का हल बजाय इसके कि हम अपने घरों में इन दुआओं का एहतमाम करें, हम दूसरी तरफ चले जाते हैं और कहीं और इन मसलों का हल तलाश करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये मसला खुद हमारे घर में होता है और हम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें और ये दुआएं पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला हमारे घरों में बरकतें आएंगी, इत्फाक व प्यार आएगा और लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में दाखिल होते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, यानी ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ नापाक जिन्नों और नापाक जिन्नियों से। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाशरूम बैतुल खला से बाहर आते तो वो ये दुआ पढ़ा करते थे, गुफरानक, मैं तुझसे बख्शिश चाहता हूँ। यानी जैसे ही हम दरवाज़े बैतुल खला में दाखिल हों तो पाँव अपना अंदर रखें तो हम दाखिल होने की दुआ पढ़ लें और जब हम बाहर निकलें अपना पाँव बाहर रखें तो हम बाहर निकलने की दुआ पढ़ लें। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेंगे इन तमाम बुरे खबीस जिन और जिन्नियों से। इसलिए आप खुद भी पढ़ें, अपने घर वालों को भी पढ़ाएं और ख़ास कर अपने बच्चों को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वक्त आजकल बैतुल खला में गुजारते हैं, उनको ये दुआ सिखाएं ताकि अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत करे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.